मेरी आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। तो धनंजय थे ना? नहीं सर, अभियुक्त लोग धनंजय जानते थे और तो ये कर जो रहा हूँ। खंडवा वाले दिनेश जानते थे। हाँ, अरुण कुमार के नाम से कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता था। और ये आपका सही नाम है? ये तो मेरा हम भी सही। नहीं जान रहे आपको सही। अब सर एक प्रॉब्लम है सर मेरे साथ, यहाँ सर लाइव हम बोल नहीं, हम तो लॉ बहुत अच्छी से जानते थे। हमने जो है सर जी अपना मोबाइल फोन रख दिया। नहीं सर, उसके अलावा यहाँ पे जब प्लानिंग हुआ कि मेरे नाम पे जो है फिरौती मांगी जाएगी, मैंने पीडब्ल्यू मैंने 3 को संतोष को ये प्लानिंग हुआ कि मेरे नाम पे जो है फिरौती मांगा जाएगा। हमने कहा अच्छा। हमने अपना एक मोबाइल होटल में छोड़ दिया और दूसरा मोबाइल गाड़ी में डाल दिया, मेरे पास मोबाइल ही नहीं। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सर लॉ ही। फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर? नहीं वो तो सर बात की चीज है। हैं? आईआईटी खड़गपुर से नहीं है, कहाँ से है? बता दूंगा समय आने। अच्छा, ठीक, तो अगर हम बोलेंगे तो मेरे ऊपर एक और होगा कि दैट आई हैव डिपोज फॉल्स इन दिस कोर्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए। हाँ। सर मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। एंड आई हैव बीन टू पाकिस्तान 8 मंथ्स। सर आज तक सर इलीगल अरेस्ट है, मेरा कथन ही नहीं लिया सर। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में मेरा फंडामेंटल राइट है सर कि मैं अपनी प्रतिरक्षा दूंगा। इस केस में सर मेरे को मौका नहीं मिला सर। दूसरा बात हुआ क्या सर जी, देखिए सर इस केस में सबसे बड़ी बात, आपने मेरे को रिमांड पे लिया, रिमांड पे लेकर के जबलपुर का एक मुकदमा लगा करके मेरे को सर जबलपुर भेज दिए और 3 महीना तक जो है वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस से भी मेरी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुई और चार्जशीट आ गया और 94 डेज में आपने मेरे को चार्जशीट दे दिया। कोई बात नहीं, कोर्ट ने कहा मेरे पास 90 दिन में आ गया था, मैंने मान लिया, मेरी कोई बात नहीं चली। लेकिन सर फिर भी हमने सर जी हाथ जोड़ के एक दिन में अपना जो है सर जी चार्ज फ्रेम कराया, चार्ज पे बहस कर लिया और लगातार जो है सर हम लड़ते गए। मेरी सर औपचारिक कैसे लिख लेंगे सर, हमको डरा नहीं सकते थे, हमको धमका नहीं सकते थे। मेरे साथ सर पूरी एक जो है इंस्टीट्यूशन खड़ी थी कि जबरदस्ती मेरा मेमोरेंडम आप नहीं बना लेंगे। और सर आप समझ सकते हैं इस लेवल पे हैं कि सर जी धारा 27 की कार्रवाई कैसे पुलिस करती है। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य ही नहीं दिया, तो 120 भी कहां है। और सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सबसे बड़ी चीज है नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। मेरा तो उनसे कोई एग्रीमेंट ही नहीं है सर। क्या है सर, ये पुलिस चौकी सेक्टर 3 में आ गए सर। ये सर बड़ा सर रेलिवेंट पॉइंट है, फेब्रिकेशन ऑफ एविडेंस इट इज मैंडेटरी सर जो है जानना। सर एविडेंस नहीं है, ठीक है एविडेंस नहीं आएगा, फैब्रिकेट और फोर्ज नहीं कर सकते सर। पुलिस चौकी नोटिफिकेशन में होता है, कोई पुलिस चौकी बिना नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में के बिना पुलिस चौकी नहीं हो सकती। पुलिस सहायता केंद्र बनता है जिसको ये लोग जो है आउटपोस्ट कहते हैं, पुलिस सहायता केंद्र हो सकता है। तो हमने जो है सर जी एसीपी जो है फरीदाबाद से सूचना के अधिकार से मांगा कि जो है ये जो सेक्टर 3 की जो पुलिस चौकी है क्या अधिसूचित है, तो अधिसूचित नहीं है। अब सर जी जो अधिसूचित पुलिस चौकी है सर इसमें भी 2 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी ये है सर जी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी एंड नॉन रिपोर्टिंग पुलिस चौकी। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में एफआईआर होगा, वहां पे रोजनामचा साना रहेगा, लेकिन सर जी जो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नहीं है उसमें जो है रोजनामचा साना नहीं होगा। तो सर जी पुलिस चौकी सेक्टर 3 जहां के रोजनामचा साने दिनांक 24/8/2013 को इस केस में संलग्न है। 28 को, हाँ 28 को कार्रवाई की, 28/8/2013 के जो हैं वो सर जी सेक्टर 3 के हैं, पुलिस चौकी के रोजनामचा। अरे पुलिस चौकी में रोजनामचा नहीं होता, आपने फैब्रिकेट किया है। क्या है, उन्होंने सूचना के अधिकार में ये भी कहा कि ये नॉन रिपोर्टिंग चौकी है? हाँ है, हमने इसमें दिया भी था, हम दे दे रहे हैं। अब सर जी हम अपने डिफेंस पे आते हैं सर। अभी तक क्या बता रहे थे? ये तो सर जी प्रोसिक्यूशन ने जो है, अच्छा कितनी देर लोगे ये तो बता दो बस सर आप सर मैंने बोल देंगे कि हम सेटिस्फाइड हैं। अरे ये हम कुछ नहीं बोलेंगे, इस गलतफहमी में मत रहिए। आप अब 15 मिनट में कंक्लूड करिए। हम बस करते रहे सर। सितंबर-अक्टूबर 2012 में मैं फैजाबाद में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के पद पे पदस्थ था। यह सही है कि उस समय वहां देवकाली देवी की मूर्ति चोरी हो गई थी। उस समय आप अर्थात अभियुक्त पुलिस के निर्देशन में कार्य कर रहे थे। अनिरुद्ध सिंह ने मुझे बताया था कि आप अर्थात अभियुक्त चांदी लूट करने वाले गिरोह के साथ काम कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, चांदी लूट वाले गिरोह के साथ में काम कर रहा था। मैं अर्थात अभियुक्त उस समय ब्रिजेश तिवारी इंस्पेक्टर के साथ काम कर रहा था।
यह सही है कि मैं मई 2013 में लगभग कानपुर के कल्याणपुर सर्कल में प्रभारी क्षेत्राधिकारी के पद पर पदस्थ था। तत्समय अभियुक्त ने मुझसे ब्रजेश तिवारी के कहने पर बात की थी, ब्रजेश तिवारी के कहने पे बात की थी और बताया था कि एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं आप, जिसमें आपकी मदद चाहिए, जिस पर मैंने मदद का आश्वासन दिया था। बोला था मैं स्वयं नहीं जाऊंगा, पीछे से आपकी मदद करूंगा। मैंने अभियुक्त के कहने पर उस समय पंकज को 20,000 रुपए दिए थे। मैंने कहा कि पंकज का रात को मैंने पंकज को 20,000 रुपया दे दीजिए। पंकज सर जी इस केस में फिफ्थ जो है एक्यूज्ड था राज सिंह भदौरिया के साथ। एक्विटल एक्विटल क्यों हुआ सर? पुलिस ने उसके खिलाफ कोई साक्ष्य जो है प्रस्तुत नहीं किया। ओनली रीजन अक्षय कुमार द्विवेदी साहब थे। उसी समय जो है नाम सर, मत लीजिए, जज सबका नाम मत लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, जी तो हाँ समय पंकज को 20,000 रुपए दिए थे। जी। अभियुक्त ने मुझसे कहा, ये तो सर कहा था हम्म। पैराग्राफ 3 सर, अभियुक्त को उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग पब्लिक से ज्यादा पहचानते हैं। अभियुक्त उत्तर प्रदेश में गिरोह में शामिल होकर गिरोह की जानकारी इकट्ठा करता है और उसके बाद उस गिरोह को प्रत्यक्ष कर देता है। अनुरुद्ध, तो सर जी उन्होंने मेरा मोडस ऑपरेंडी भी बता दिया, गिरोह के अंदर घुस गए और PW20 ने ये बताया कि कोई भी अभियुक्त इनका नाम पता नहीं जानता, मेरी आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। धनंजय थे ना? नहीं सर, अभियुक्त लोग धनंजय जानते थे और जो ये कर जो रहा हूँ। खंडवा वाले दिनेश जानते थे, हाँ, अरुण कुमार के नाम से कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता था। और ये आपका सही नाम है। ये तो मेरा हम भी सही। नहीं जान रहे आपको सही। अब सर एक प्रॉब्लम है सर मेरे साथ, यहाँ सर लाइव हम बोल नहीं सकते। अगर आप जो है म्यूट कर दीजिए, जो है क्या कहते हैं, बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए तो बताएं सर, हमारे पास एविडेंस है। आप एक मिनट रुक कहेंगे जाइए, रुक जाइए, बंद करने दीजिए पहले। पूरी तौर पे बंद कर पूरा बंद कर दीजिए वॉल्यूम। अब सर जी राजेश जैन कितने बड़े आदमी थे कि इनका अपहरण करने ये लोग, इतने बड़े बड़े अपराधी जो है खंडवा आ जाएंगे और राजेश जैन को ही अपहरण करेंगे। 3.5 लाख का ITR रिटर्न करते थे राजेश जैन साहब। 3.5 लाख का ITR रिटर्न करने वालों का अपहरण नहीं होता, एविडेंस में लाए। और उनके पास हमने पूछा कि साहब आपके पास अकाउंट में कितने पैसे थे? किसी अकाउंट में 10 लाख रुपया था? बोले मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया भी नहीं था। हम तो उनके घर पे जाके नाश्ता भी किए थे। स्थिति भी ऐसी नहीं थी बहुत अच्छी कि 5 करोड़ रुपया के लिए उनका अपहरण किया जाता। ये स्थिति है। तो सर जी इस पूरे केस में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट ने मेरे को रोक दिया। ट्रायल कोर्ट ने सर जब हम PW5 से क्वेश्चन किए तो सर ये बहुत रेलिवेंट है, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। अब सर जी गुड फेथ को अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, जो बार बार गुड फेथ को बोल रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने सर जी मेरे को पैराग्राफ 21 में रोक दिया, पेज नंबर सर जी 126। बोला कि नहीं, नहीं सर पेज नंबर 21 सर पैरा 21 पेज नंबर 126। प्रश्न है क्या मात्र मौखिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति को इस बचे हुए संघ व्यवहार को सरकार से कर सकता है? ये प्रश्न हमने PW5 से पूछा तो जो है न्यायालय ने सर जी निराकरण दिया। फरियादी तथा अभियुक्त के मध्य में कथित अनुबंध की अत्यंत सूक्ष्म अंतर्वस्तु एवं परिस्थितियों के विश्लेषण की अनिवार्यता प्रश्नगत प्रकरण में नहीं है तथा अभियुक्त द्वारा जो प्रतिरक्षा ली गई थी उस संदर्भ में सारभूत रूप से अपना पक्ष रखने के लिए उसे अनुमति है। प्रत्येक तकनीकी विषय पर प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सही है, यह एडमिट कर रहा है, यह सही है कि दिनांक 24/8/13 को मैं अपने साथ राजेश जैन एवं संतेश जैन को लेकर इंदौर जमीन के सौदे को कराकर फाइनल पे ऑर्डर लेने गया था। अब सर जी यहाँ पे PW1 के एविडेंस को PW20 सुपरसीड कर जाएगा। साक्ष्य अधिनियम का धारा 20। हमने कहा कि मेरे घोड़े की स्थिति क्या है, वो जा इलस्ट्रेशन है, जाके श्याम से पूछिए, श्याम जो बोल देगा वो मेरा एडमिशन है, यही धारा 20 कहता है। तो ये एडमिशन है PW1 का, दिस इज कोर्ट ऑफ लॉ। सर यहाँ पे उस क्या कह रहा है, पे ऑर्डर लेने गए थे इस PW5। स्वतः कहा कि पिताजी अस्वस्थ थे, उन्होंने कहा था इनको लेकर जाओ। यह सही है कि मुझे जानकारी है उस दिन संतोष जैन राजेश जैन के पास सौदा निष्पादन हेतु सुसंगत दिनांक को नहीं थे। आप सरकार से अंतिम संग व्यवहार करने जा रहे हैं करोड़ों रुपए का, आपके पास क्या कोई संविदा करने का कोई मौका था? वो कहते कि नहीं, नहीं था। क्या करने इंदौर गए थे?
बेवकूफ बनाने इंदौर गए थे कि हमको चीट करने गए थे इंदौर? सर ये हो गया। अब यहाँ पे जो है सर, ये हमने बुलाया था, नहीं हुआ। हमने उनके पिताजी को बुलाया था, पिताजी अस्वस्थ होने के कारण। अब देखिए सर, मेरे ऊपर से सर जो बर्डन भी चला गया कि हमने राजेश जैन को बुलाया था। राजेश जैन बार बार कहते हैं हमको बुलाया था। हमने तो राजेश जैन को बुलाया ही नहीं कभी। हम तो लॉ बहुत अच्छी से जानते थे। हमने जो है सर जी अपना मोबाइल फोन रख दिया। नहीं सर, उसके अलावा यहाँ पे जब प्लानिंग हुआ कि मेरे नाम पे जो है फिरौती मांगी जाएगी, मैंने पीडब्ल्यू मैंने 3 को, संतोष को ये प्लानिंग हुआ कि मेरे नाम पे जो है फिरौती मांगा जाएगा। हमने कहा अच्छा। हमने अपना एक मोबाइल होटल में छोड़ दिया और दूसरा मोबाइल गाड़ी में डाल दिया। मेरे पास मोबाइल ही नहीं। इसलिए सर जी इनको तो मालूम नहीं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। और हमने सर जी श्याम सोनी का मोबाइल यूज किया और जगह जगह फोन करके बात किया। पीडब्ल्यू 5 के जो है सर जी एविडेंस में आई है सर।